नमस्कार। हाजिर है एनटीपीसी की सीरीज में 18 जनवरी 2021 के प्रथम पाली से प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन सवाल है, है। ये आपको व्यंजक दिया गया है और इनका मान ज्ञात करना है। तो देखिए, ये जो है पूरक कोण पर आधारित होते हैं, मतलब कि इन कोणों का योग क्या हो सकता है? 90 डिग्री होगा, है ना? आप जोड़ेंगे तो देखिए थीटा थीटा खत्म, अब 75 15 90 हो जाएगा। ठीक? मतलब कि जब आप इसको हल करने जाओगे तो देखिए कुछ ऐसे होगा। cos 90 में से आप घटाओगे तो क्या आएगा? ये 15 डिग्री माइनस थीटा होना चाहिए, है ना? 15 डिग्री माइनस थीटा, कुछ ऐसे। ठीक है? इसको इस रूप में रख लोगे, फिर यहाँ से आपका माइनस हो जाएगा, ठीक, 15 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है? अब यहाँ से आपका माइनस है, ये भी कुछ ऐसे ही है ना? तो ये भी आप वैसे ही आप चेंज कर लोगे। ठीक है? आप एक को रहने दीजिए, किसी एक को चेंज कर लीजिए, किसी को भी आप चेंज कर सकते हो, ध्यान रखिएगा। या तो अगर इसको छोड़ते हो तो आप इसको चेंज कर लोगे। इसको चेंज करोगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? कॉट 90 डिग्री माइनस, ये आपका हो जाएगा 55 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है? कुछ ऐसे। तो आप ऐसे ये कोष्ठक में रखिए। अब देखिए, जब ये इस रूप में ये हो जाएगा कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो आप जानते हो क्या हो जाएगा? एक थीटा। ठीक है? इतना। और ये आपका भी है ये, एक 15 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है? और यहाँ पर देखिए ये माइनस आपका है tan 55 डिग्री प्लस थीटा, और यहाँ पर आप देख रहे हो कॉट 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री प्लस थीटा है, ये आपका क्या हो जाएगा? tan 55 डिग्री प्लस थीटा। अब यहाँ से आपको मिलेगा, देखिए इसमें से इसको घटेगा तो ये क्या होना चाहिए? जीरो। इसमें से ये भी आपका हो जाएगा जीरो, यानी इसका मान क्या हो जा रहा है? जीरो। ठीक है? चलिए, भाईचुंग भूटिया के समर्थन में ओलंपिक मशाल रिले को ले जाने से इंकार करने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी थे। तो किसके समर्थन में, ये आपको बताना है। ठीक है? तो ये हो जाएगा तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है? वो है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, है ना? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात DRDO। ठीक है? चलिए आगे। यदि ये समीकरण और इस समीकरण का मूल उभयनिष्ठ है तो a प्लस बी का मान क्या होगा? तो देखिए, इसे अगर मान लें कि आपका ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, तो इसमें से इसको घटा दें। तो देखिए जब आप घटाओगे तो क्या होगा? यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका है। जब आप घटाओगे तो जैसे आप जानते हो कि चिन्ह क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक है? ये आपका खत्म हो जाएगा। ये देखिए, ये आपका हो जाएगा a माइनस बी, एक्स कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो प्लस जाएगा बी माइनस ए। ठीक है? और बराबर जीरो। अब एक चीज़ आप कर सकते हो, ये देखिए यहाँ से माइनस कॉमन कर लीजिएगा। देखिए क्या हो जाएगा? ए प्लस हो जाएगा और बी माइनस, बराबर जीरो। अब क्या होगा? ये माइनस है तो इधर आएगा तो आपका जो है प्लस हो जाना है। ठीक है? और ये यहाँ पे गुना है, तो आकर क्या हो जाएगा? भाग। ठीक है? ऐसे जब इनको कटाओगे तो क्या मिलेगा इसका मान? एक। एक्स का मान कितना हो जाएगा? एक। लेकिन आपको यहाँ पर क्या ज्ञात करना है? ए बी का। तो ये जो मान जो है आप किसी में रख लो, समीकरण 1 में ही रखो। समीकरण 1 में यहाँ पर ही देखिए आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी है, बराबर जीरो। यहाँ पर जब आप मान रखोगे एक्स का मान, देखिए एक हो जाएगा, एक से इसमें गुणा करोगे तब का यही होगा ए और बी बराबर जीरो। ठीक है? यानी कि ए प्लस बी, एक इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है? तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो गया? चौथा। भारत में किसने जन योजना या आर्थिक योजना निर्मित किया था? इसे पीपुल्स प्लान नामक पुस्तक एम एन राय द्वारा लिखा गया था। ठीक है? तो ये इसमें आपका हो जाएगा यही। दूसरा, ए बी और सी एक व्यापार में साझेदार हैं। ठीक है? ए बी और सी, इनकी कुल पूंजी जो है 3300 रुपये की है और वर्ष के अंत में 15,000 रुपये का लाभ कमाते हैं। तो पूंजी के अनुपात में विभाजित किया जाना है लाभ को। ठीक है? तो ए जो है, ए को जो है मिलता है 4500, बी को 5500। ध्यान रखिएगा, यहाँ लाभ की बात हो रही है। तो ए को मिल रहा है 4500, बी को 5500। ठीक है? अब जो है आप यहाँ पर देख रहे हो कि टोटल लाभ जो है 15,000 है, तो ये देखिए दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 10,000। तो सी को कितना मिलेगा? 5,000। ठीक है? अब इनका अनुपात अगर ज्ञात करोगे, तो अनुपात अगर ज्ञात करोगे, जीरो जीरो खत्म, है ना? 5 से ये 5 9 45, 5 से आपका ये 11 और 5 से ये आपका 10 हो जाएगा। ठीक है? यानी 9 11 और 10 का इनका अनुपात हो गया। ठीक? अब इसके बाद आपको क्या करना है?
ये आपको पता करना है कि सी की पूँजी, है ना? तो सी की पूँजी जब आप निकालोगे तो देखिए क्या हो जाएगा। सी का जो है ये देखिए कितना भाग है? 10 का है। 10 ऊपर कीजिए और सबको जोड़ दीजिए। 9, 11, 20, 10, 30 और गुणे कितने लगाए हैं टोटल लोग ये पैसा? 37,000। ठीक है? अब देखिए 0, 0 3 से कीजिए तो 1, 1 और डबल 0, है ना? यानी 11 डबल 0 और 21 का 0 यानी 11,000। ठीक है? तो इस तरह से इसका आंसर कितना हो जाएगा? 11,000 रुपये। 1998 में भारत में परमाणु विस्फोट उपकरणों का परीक्षण में किया गया था। ये किया गया था पोखरण में। ठीक है? पोखरण कहाँ है? तो राजस्थान में। ठीक है? चलिए 8वाँ सवाल देखते हैं। इसमें जैसा आपका दिया गया है देखिए, ये आपका क्या हो जाएगा? और देखिए ये कुछ इस तरह का सवाल है। आप इसको देखिएगा तो देखिए कै ऐसे हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू पर, ठीक है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है? यहाँ पे प्लस रहेगा, सॉरी, ठीक है? तो उसी पर ये आधारित है। आप देख सकते हो ये आपका हो जाएगा 0.8 का क्यूब माइनस 0.7 का क्यूब बटा 0.8 का स्क्वायर, फिर ये 0.8 0.7 हो जाएगा, फिर 0.7 का स्क्वायर, ठीक है? तो आप देख सकते हो कि ये इसी पर आधारित है ना? तो इसका जो मान आपका होगा, क्या हो जाएगा? ए माइनस बी, ठीक है? और फिर वही वाला मान ये हो जाएगा 0.8 का स्क्वायर, ठीक है? प्लस ये 0.8 0.7 प्लस 0.7 का स्क्वायर, ठीक है? और ये नीचे अब ये आपका है ही। तो अब आप इसको अगर समझ जाते हो तो इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप जो है देखकर ही सवाल को क्या कर सकते हो? हल कर सकते हो, ठीक है? ये वही वाला मान है, तो यहाँ से जो है ये आपका खत्म। इसमें आपको अंतर ज्ञात कर देना है, तो अंतर ज्ञात करोगे तो 8 में 7 कटेगा 1 यानी कि 0.1 हो जाएगा, ठीक है? किस प्रसिद्ध व्यक्ति को करो या मरो का नारा देने के लिए जाना जाता है? वो है महात्मा गांधी, ठीक है? एक निर्वनीकरण के लिए प्रमुख उत्तरदायी कारक है, तो कौन-सा हो जाएगा? तो कृषि, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन एक भारत में स्थानीय सरकार का हिस्सा नहीं है? तो कौन हो जाएगा? तो वो है विकास प्राधिकरण, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन-सा कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक नहीं है? तो हार्डवेयर क्या होता है? जिसे आप छू सकते हो, स्पर्श कर सकते हो, ठीक है? तो इसमें कौन नहीं है? तो वो आपका है मेमोरी, ठीक है? पुनः निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो देखिए, ये जो मुद्रा है क्रोएशिया की है। किसकी है? क्रोएशिया की। केनिया का मुद्रा जो होता है वो है शिलिंग। संयुक्त अरब अमीरात का जो है वो है दिरहम और सूडान का जो है ये सूडानी पाउंड है, ठीक है? चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर दिया है साइन 15 डिग्री डिग्री का मान। तो देखिए ये आपको अगर याद रखते हो तो बहुत बढ़िया है ना? आप आसानी से जो है ये कर सकते हो कि ये इसका मान होगा यही वाला, ठीक है? अगर नहीं तो आप इसको हल करने जाओगे तो समय लगेगा। देखिए क्या हो जाएगा कि साइन 45 डिग्री में से अगर 30 डिग्री घटाओगे तो 15 हो जाएगा, ठीक है? तो क्या होगा इसका? इसका अगर करोगे विस्तार तो इसका सूत्र आपका हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है? माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है? अब साइन 45 का मान 1 बटा कणी 2, कास 30 का मान कणी 3 बटा 2, कास 45 का मान 1 बटा कणी 2, साइन 30 का मान 1 बटा 2। अब यहाँ से आपका जो है कणी 3 हो जाएगा बटा 2 कणी 2, यहाँ 1 बटा 2 कणी 2, ठीक है? अब देख सकते हो कि ये समान है हर, तो इसको ऐसे रखिए और ये कणी 3 माइनस क्या हो जाएगा, ठीक है? इस तरह से आपका आंसर ये ज्ञात कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर अंकीय समूह का चयन कीजिए करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता हो। तो देखिए ये आप देखोगे कि ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है। उसी तरह अगला क्या होगा? 5 का वर्ग यानी कि 25। तो 25 तो 2 में है। तो अब क्या? तो देख रहे हो ये घटते क्रम में है ना? घट रहा है। टी के बाद टी, तो टी के बाद आपका घटते हुए आएगा, ना कि भी आएगा, है ना? तो उस तरह से भी आप कर सकते हो कि ये चौथा होगा। या अगर आप ध्यान दोगे तो देखिए 2 की कमी हो रहा है इसमें, है ना? तो टी के बाद 2 कम करोगे तो आपका क्या हो जाएगा? आर, ठीक है? भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसे है? तो वो है राष्ट्रपति, ठीक?
मोहन कमलेश से दोगुना कुशल है। चलिए देखते हैं अगला, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका जो है मोहन है और है कमलेश। तो देखिए यहाँ पर जैसा दिया गया है कि इनकी दक्षता की अगर बात की जाए, तो दक्षता जो है इसकी 2 है और इसकी आपका 1, ठीक? तब अगर इनका कुल कार्य अगर निकालते हैं, कुल काम ये जो करते हैं कुल कार्य, तो देखिए इनकी दक्षता आपकी हो जाएगी टोटल 3, ठीक है? और कितने दिन काम कर रहे हैं? 22 दिन, 22 में गुणा, तो 2 1 3 22 किया कितना हो जाएगा? 66 दिन। कितने दिन लगा रहे हैं? 66 दिन। सॉरी ये इनका कार्य है, ठीक है? तो हमें निकालना है कि मोहन जो है कितना दिन लगाएगा। तो मोहन के लिए अगर जाएँगे तो इस 66 में और मोहन की दक्षता जो 2 है इससे भाग कर दोगे, ये हो जाएगा 37, ठीक है? आपका आंसर हो जाएगा तीसरा, ठीक? उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। तो न्यायालय से ये संबंधित है न्याय, तो महाविद्यालय का क्या होगा? तो होगा एजुकेशन या शिक्षा, ठीक है? लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? तो इसमें आपका हो जाएगा अंग्रेजों की जो नीति थी फूट डालो और राज करो की नीति, ठीक है? उस वृत्त के व्यास की माप ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इतनी सेंटीमीटर है, ठीक है? तो आप ध्यान दीजिएगा, परिधि जो है 8.8 सेंटीमीटर, ठीक है? और इसका क्या होता है परिधि का? पाई डी, ठीक है? अब पाई का मान 22/7 है, डी जो आपको निकालना है, ठीक है? तो डी बराबर 7 जाएगा ऊपर और 22 हो जाएगा 22 चौक 88, ठीक है? 4 7 क्या हो जाएगा? 28, ठीक है? 2.8 सेंटीमीटर, ठीक? चलिए आगे देखते हैं। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों के अध्ययन को जो है ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, ठीक है? यही आपका आंसर हो जाएगा। अब ये हर्पेटोलॉजी क्या है? तो ये जो है इसमें उभयचरों और सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है? उभयचरों और सरीसृपों का, ठीक है? एंथ्रोपोलॉजी है, तो एंथ्रोपोलॉजी में जो है ये आपका हो जाता है मानव से संबंधित है, ठीक है? और मानव का विकास कैसे हुआ उसके बारे में। ये जो है ऑप्थेल्मोलॉजी है, तो इसका जो है हो जाएगा, ये नेत्र विज्ञान से संबंधित है, नेत्र विज्ञान से। अब अगला है देखिए 6 लोग राज, श्रुति, प्रिया, मोहन, अजीत और गीत एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर अंदर की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं, ठीक है? ये वृत्ताकार आपका मेज हो गया, 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है? दिया गया है कि मोहन जो है प्रिया के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो मान के चलिए अगर यहाँ पर प्रिया है, ठीक है? तो मोहन जो है इस दाईं ओर यानी इधर से जाएँगे, ये दाईं ओर, ठीक है? दूसरे स्थान पर है, ठीक? और प्रिया जो है राज के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। यानी यहाँ से ये बाईं ओर आपका हो जाएगा, ठीक है? 1 2 3 तीसरे स्थान पर कौन है? राज। फिर हाँ, और दिया गया है कि अजीत जो है मोहन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। देखिए मोहन के दाईं ओर जो है दूसरे स्थान पर यहाँ पर आएँगे तो ये आपका अजीत है, ठीक है? और गीत जो है मोहन के बगल में नहीं है, मतलब यहाँ पर जो है गीत नहीं है, तो गीत जो है अजीत के बगल में होगी, ठीक है? और फिर एक बची श्रुति, तो श्रुति यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है? अब दिया है कि गीत के दाईं ओर चौथे स्थान पर कौन बैठा है? तो इसमें जो है आपका कौन-सा हो जाएगा? देखिए गीत यहाँ पर है और इसके दाईं ओर चौथे स्थान पर, देखिए यहाँ से 1 2 3 4, ठीक है? कौन हो गया? राज, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? प्रधानमंत्री ग्रामीण दिशा पीएमजीडी, है ना? पीएमजी दिशा कार्यक्रम में दिशा का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए यहाँ पर जो है दिशा का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? डिजिटल साक्षरता अभियान, ठीक है? तो यही आपका आंसर हो जाएगा। मानव आँखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है मायोपिया। क्या कहा जाता है? मायोपिया, ठीक है? और इस दृष्टि दोष में जो है हम निकट की वस्तु को तो देख पाते हैं लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाते, ठीक है? चलिए आगे। प्रसिद्ध हार्नबिल महोत्सव भारत के किस पूर्वोत्तर के राज्य के लिए महत्वपूर्ण है? तो वो आपका हो जाता है
नागालैंड, ठीक है? और ये जो है हर साल मनाया जाता है 1 से 10 दिसंबर तक, ठीक है? और ये त्योहारों का त्योहार भी इसे कहा जाता है, त्योहारों का त्योहार, ठीक है? तो यहीं देते हैं पूर्ण विराम। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।